हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग को समझने वाले हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल और नया तरीका। लंबाई 14 इंच की और ये पूरा मेजरमेंट आपको जो दिख रहा है वो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेजरमेंट चाहे कुछ भी हो, कटिंग कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। जो भी लेंथ है 1 इंच का मार्जिन लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 14 की लेंथ है, हमने 15 का निशान ले लिया। उसके बाद इस निशान को आपको सीधा मिला लेना है। आपको कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के हिसाब से नहीं सीखना। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हर एक मेजरमेंट के हिसाब से। पुराने ब्लाउज के नाप पर शोल्डर 10 इंच का है, तो आपको यहाँ पर 11 इंच लेना है, मतलब कि सीधा सीधा 5.5 ले सकते हो। 1 इंच का मार्जिन ये होता है सिलाई का। इस प्रकार से आपको स्केल को रख करके मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर आपको एक निशान लेना है, वो होता है आर्म होल का सीधा निशान, जो कि हमने 5.5 इंच पर लिया है, ठीक है। अब इस निशान को सीधा इस तरह से आगे बढ़ा लेना है। यहीं पर आपकी चेस्ट मार्किंग होती है। उससे पहले हल्का सा शोल्डर डाउन, ये इस तरह से गले की तरफ करना है। कब करना है? जब आपका गला डीप हो। बाकी सभी कंडीशंस में आर्म होल की साइड करना है। गले की चौड़ाई 2.25 इंच ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2.25 लें तो ज़्यादा बेटर है। इससे शोल्डर वगैरह गिरने की प्रॉब्लम बहुत कम आती है। अब ये निशान हमने आगे बढ़ाया। अभी हमको क्या करना है, जैसे फ्रंट नेक है, सामने का गला, ये सामने का गला हमको कितना लेना है? 7 इंच का। तो 7 इंच का मार्क करके इस तरह से, ये देखिए, एक हमने निशान लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें क्या करना है? चेस्ट मार्किंग करना है। कितना है? 36। अब 36 का चेस्ट है, तो सीधा सीधा चौथा हिस्सा होगा 9 इंच और 1.5 इंच का आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन दे दें। ध्यान रखना, ये बॉडी का मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए किसी भी तरह का एक्स्ट्रा लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं। कमर का चौथा हिस्सा 7.5 इंच, 1 इंच का डॉट और ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। 1 इंच डॉट का मार्जिन कमर पे एक्स्ट्रा आता है। ये हमेशा हर एक वीडियो पर मैं बताता हूँ। 500 से ज़्यादा वीडियो ब्लाउज कटिंग के ऊपर में हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है जा करके देखो। अभी कौन से निशान की हम बात करेंगे? पीछे गले की। पीछे गला ये 10 इंच का इस तरह से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट नेक के बारे में क्यों बात किया? जब ये पीछे का पल्ला है तो हमको डायरेक्ट पीछे का लेना था, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह से मिला करके, ठीक है। जब हम दोनों कटिंग करते हैं सामने पीछे पल्ला एक साथ, तो दोनों गले को लेना पड़ता है। यहाँ पर आप सिर्फ पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये इस टाइप से। अब यहाँ पर देखना, आर्म होल शेप को हम डाउन करेंगे, 1/4 इंच, आधा इंच कर सकते हैं, और उसके बाद इस निशान को तिरछा कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 1 इंच का मार्क और उसके बाद 1.25 इंच का मार्क। 1 इंच सामने पल्ले के लिए, 1.25 इंच पीछे पल्ले के लिए। इस तरह से आपको कंप्लीट ये राउंडिंग शेप देना है। आर्म होल के ऊपर में मैंने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी पहले दे रखी हैं, तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ये निशान जो है हल्का सा आपको ये चेस्ट लाइन से डाउन करके लेना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इससे प्रॉपर गोलाई आती है और झोल वगैरह नहीं आते। ये देखो, अब पीछे का पल्ला जो है वो बेसिक इतना ही होता है। यहाँ पर जैसे देखेंगे ये कितना है आपका? 36। कमर की अगर बात करें, कमर कितना है? 7.5, मतलब कि 30 इंच, ठीक। अब इसको कर लेते हैं कटिंग। इसमें पीछे पल्ले का जो डॉट है वो रह गया है, तो वो मार्क हम कर सकते हैं 4.25 4.5 पर। ये हो गया आपका पीछे गले का कंप्लीट कटिंग। अभी जैसे ये डॉट की मैंने बात की, 4 4.25 पे ये मार्क कर दें, और ये कितना डॉट रहता है? 1/2 इंची डॉट रहता है। तो ये इस तरह से आपको सीधा निशान लेना है और डॉट का शेप बना देना है। इतना ज़रूरी नहीं है, जिनको अनुभव है वो डायरेक्ट सिलाई दे सकते हैं। अभी एक और एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, फ्रंट की कटिंग करना है। मेन कटिंग जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। प्रिंसेस कट ब्लाउज की ये कटिंग अगर आप सीख गए तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो फिटिंग आएगी उससे आपके कस्टमर खुश हो जाएंगे। पहले आपको ये पूरे निशान को कॉपी करना है, ठीक है। पूरा निशान अच्छे से जब आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद जो प्रोसेस यहाँ पर होगी उसको इतना ध्यान से देखना, अगर एक बार में ना समझ आए तो 2 बार 3 बार देखना, ठीक है। सामने गले का हमने मार्क किया और ये आर्म होल की जो फ्रंट की मार्किंग है उसको भी कॉपी कर रहे हैं। किस चीज़ को कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेपर को रखा गया वो ध्यान देना। पेपर को हमने बिल्कुल सटा के नहीं रखा, मार्जिन देते बने इस तरह से थोड़ा गैप करके रखा है, देख सकते हो ना।
अभी फ्रंट गला सबसे पहले और आर्म होल तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। तो ये इस प्रकार से सिंपल नेक शेप हमने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे ये क्या है डॉट का पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से जो है आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये आप शोल्डर का आधा इंच छोड़ दिए, वो आधा इंच क्या होता है मार्जिन होता है, और 10 इंच पे मार्क कर दिए। अगर नहीं छोड़ना है शोल्डर का तो 10.5 पे मार्क करोगे डायरेक्ट। यहाँ पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं 4 इंच का, क्योंकि 36 साइज़ है, नॉर्मल साइज़ है। थोड़ी बड़ी साइज़ है तो उसको थोड़ा बढ़ा के लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस निशान को सीधा पहले ले लेंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी है वो ध्यान से समझो। पहले इस निशान को थोड़ा नीचे लेके आएंगे। नीचे लाने से मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसको 1 इंच डाउन लेंगे, पहले 1 इंच अंदर की तरफ इस निशान को हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, तिरछा कर दिया, ठीक है। अब 1 इंच ऊपर यहाँ पर निशान लेंगे। देखो ये 1 इंच का खेल समझना, ठीक है। 111 का खेल रहता है प्रिंसेस कट ब्लाउज में। ये इस तरह से हमने प्रिंसेस का शेप दे दिया, ये वाला हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे आपने ये शेप दिया, उसके बाद यहां से 1 इंच नीचे आकर, ये तीसरा नंबर 1 है ना, 3 1-1 इंच के निशान लगे, ये तीसरा 1 इंच का निशान यहां पर लेने के बाद यहां पर आप तिरछे निशान से 3.5 इंच का पफ लोगे। अब यहां से मार्क देखना, ये कितना आ रहा है 5.5, तो ये यहां से नाप करके देख लेना 5.5, ठीक। तो जब आप दोनों पल्लों को जोड़ेंगे, क्रॉस पट्टी और कटोरी को, तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा। दोनों को जब आप 5.5 मार्क कर लिए हैं तो अब यहाँ पर सवाल होगा कि सर सब में 5.5 लेना है? नहीं, आपका पॉइंट से पॉइंट जितना आ रहा है उतना लेना है। हो सकता है वो 5 इंच आ जाए, हो सकता है 5.25 आ जाए, हो सकता है 5.25 आ जाए, जो आएगा इधर वही लेना है उधर, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद देखो, पफ क्रिएशन के लिए प्रिंसेस का शेप तो हमने दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखना, कमर कितना है 30 इंच का, कैसे कैलकुलेट करोगे और कैसे मार्जिन दिया जाता है, ये चीज मैं समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये आप इतना नाप करके देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2.5 इंच, ठीक। अब ये इतना छोड़ देना, ये छोड़ने की वजह क्या है, सिलाई का मार्जिन, ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट यहां तक 7.5 इंच आपको नापना है, ताकि फ्रंट का पल्ला ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बढ़े जरूरत से ज़्यादा। और उसके बाद ये 1.5 इंच का आपका कॉमन मार्जिन। ये एक अलग तरीका मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, जिसको ध्यान से देखें। अब इस पॉइंट से मिलाना, ठीक है। देखो जो हमने 5.5 निशान लगाया था उससे, अब इधर क्या करना है, यहां पर हम लेंगे लगभग 0.25 इंच का मार्जिन, क्योंकि ये भी आपका ज्वाइंट के लिए मार्जिन होगा। इसको मिला करके आपको यहाँ पर इस तरह से नीचे तक का एक लाइन दे देना है। अब ये कंप्लीट ड्राफ्टिंग होती है। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो क्या है, जैसे यहाँ पर आपको हल्का सा हुकाई पट्टी के लिए जो मार्जिन दिया जाता है, वो मार्जिन यहाँ पर अलग से लेना है, ठीक। जनरली मैं इन सब चीज़ों के बारे में उतना डिस्कस नहीं करता। आज मैंने बहुत डिटेल से बताया कि ये कौन सा मार्जिन है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लिया जाता है, और पूर्णतः विस्तार से कि कहाँ पर किस चीज़ का मार्जिन लेना है और कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नापना है। आप देख सकते हो बीच का जो स्पेस है जिसमें पफ क्रिएट होना है उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कंप्लीट हमने नापा और 1.5 इंच का अलग से मार्जिन दिया, ठीक। इतना करने के बाद आपको इसको कटिंग कर लेना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज की ये कटिंग, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब आप इस कटिंग को अपनाएंगे और इस तरह से जब आप अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका मेज़रमेंट कुछ चेंज है तो आपको, जैसे मान लो आपका चेस्ट दूसरा है तो दूसरे चेस्ट का निशान लोगे, कमर अलग है तो कमर का निशान, डॉट पॉइंट, जो सब कुछ मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट पे अप्लाई करना। 3.5 इंच का पफ दे सकते हैं, 40 इंच चेस्ट तक, उससे ज़्यादा है तो 4 इंच का भी दे सकते हैं। और इस तरह से बना के देखो। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ समझाने की ज़रूरत है। 10 मिनट की वीडियो नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स दे दिए जो आपके बेहद ज़्यादा काम आएंगे। इनको यूज़ करो, सीखो और बना करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फिटिंग कैसी मिली, आपके कस्टमर्स खुश हो रहे हैं कि नहीं। देखो 7.5 इंच आपको पूरा कंप्लीट मिल गया, तो यही समझाने की इसमें आवश्यकता थी। और आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आस्तीन कटिंग को हमने स्किप किया है, सभी में आस्तीन की कटिंग बिल्कुल सेम होती है, जैसा आप हमेशा देखते आ रहे हैं वही होता है, कुछ चेंज नहीं है। बाकी डिटेल वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी दे रखा है,
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।